हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगी जो ये मुझे लगता है कि कई लोगों को पता है इस स्टोरी के बारे में। ये है तो हॉन्टेड स्टोरी, पर मैं इसको पहले भी कभी सुना था पर इतना गौर नहीं किया था। लेकिन इसको जानने के बाद मुझे लगा कि रियली इसमें बहुत कुछ है और ये नया नया हॉन्टेड स्टोरी नहीं है, ये परसों पुराना हॉन्टेड स्टोरी है। और इस स्टोरी को बहुत सारे ब्लॉगर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर शायद डिस्कवर कर चुके हैं। तो काफी लोगों को ये पता है लेकिन काफी लोगों को पता नहीं भी है। मैं लोनावला की आयशा विला के बारे में बताने जा रही हूँ। वही फेमस रोल्स रॉयल्स, वही फेमस आयशा विला जिसको सब डरते हैं इससे, इसके नाम से भी। और कहीं कहीं लोग ऐसा भी देखा गया है कि वहां पर उस विला में जाके फोटो खींचते हैं, वहां पर जाके ब्लॉगिंग करते हैं। कहीं कहीं लोग मैंने देखा है। इनफैक्ट मैं भी लोनावला गई हुई थी, मैंने उस जगह को विजिट भी किया था, लेकिन मुझे तब इतना कुछ पता नहीं था कि ये जगह इतना हॉन्टेड है ऐसा कुछ करके, वरना मैं भी शायद वहां पर जाके कुछ ना कुछ बना के लाती। पर मुझे अभी पता चला कि ये बहुत हॉन्टेड है। इनफैक्ट ये हॉन्टेड इसलिए है कि इसके बाहर से बहुत लोग कुछ ना कुछ देखते हैं या फिर कुछ ना कुछ आवाज सुनते हैं, रेगुलरली सुनते हैं। तो कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि जब वो लोग वहां पर गए, उस जिला में घुसे हैं, तो लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा या फिर कुछ महसूस नहीं हुआ। बट कुछ कुछ लोगों को कुछ ऐसे अजीब फीलिंग्स आई है, कुछ महसूस हुई है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ वही फेमस लोनावला की आयशा विला के बारे में, वही फेमस रोल्स रॉयल्स के बारे में, जो बरसों पुरानी तो है, वो ब्रिटिश एरा के ज़माने की है, लेकिन अभी भी उसका नाम लिटरली जब सुनते हैं लोग तो उसके दिमाग में पहले यही स्ट्राइक करते हैं कि ये एक हॉन्टेड विला है। और मेरे दिमाग में भी पहले यही स्ट्राइक किया था इसको सुनने के बाद कि ये हॉन्टेड विला है। जब मैंने इसको डिस्कवर किया तो मुझे कुछ पता तो चला, पर मैं इसके बारे में सेटिस्फाई नहीं हूँ। पहली बात तो यह है कि ये ब्रिटिश एरा के ज़माने की है, ठीक है। उस ज़माने में 1972 में क्या हुआ था, ये आज की इन्फ्लुएंसर, आज की ब्लॉगर को कैसे पता चलेगा। इंटरनेट पे जितना भी कुछ दिया होगा, जितना भी स्टोरी डिस्क्राइब किया होगा, वही स्टोरी वो लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। पर मुझे ये पता नहीं चल रहा कि इन लोगों को पता कहाँ से आया है। मैंने कहीं कहीं चैनल में, कहीं कहीं इंटरनेट पे बहुत सारी स्टोरी देखी है आयशा विला के बारे में। इनफैक्ट मैंने ऐसे स्टोरी देखे हैं जो बिल्कुल वाहियात स्टोरी है, और जो रियल स्टोरी है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली 1972 के ज़माने की स्टोरी ये लोग अभी कैसे डिस्कवर करेंगे। अगर वो लोग उस ज़माने में होते तो शायद उन लोगों को पता होता, है ना। तो मैं एक स्टोरी मुझे पता चला जो कॉमन है। वो स्टोरी कुछ ऐसा है कि वो एक फैमिली थे, बहुत रिच फैमिली थे। उसमें एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम थी आयशा। और वो जो उनका पूरा फैमिली है वो एक सिटी से यहाँ बिलोंग करते थे, लोनावला में। उनका एक बहुत बड़ा सा बंगला बनाया, गाड़ी खरीदी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। वो सब लोग बहुत रिच थे। तो अचानक एक दिन रात को क्या हुआ, उन लोगों के घर कुछ गुंडे पहुंचे और गुंडे पहुंच के उन सारे लोगों को मार डाला। इनफैक्ट आयशा को भी मार डाला और उसका जो गाड़ी था ना उसको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन सुबह जब लोग आके देखा तो वो गाड़ी वैसे की वैसे ही है, पूरा पहले जैसा हो गई है। वो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, लेकिन सुबह देखते हैं कि वो गाड़ी उसकी सही जगह में है और पूरा सेफ है, ठीक ठाक है। तो ये कैसे हो सकता है। उसके लिए वो जो रोल्स रॉयल्स को इतना फेमस कर रहा है लोग कि ये एक फेमस हॉन्टेड प्लेस से बिलोंग कर, तो वो उस चीज के बारे में अगर हम जानते हैं, सुनते हैं, तो हमारी स्ट्राइक करते हैं कि अच्छा ये हॉन्टेड है। और अभी भी लोग कहते हैं कि आयशा की जो आत्मा है वो उस घर में गूंजते हैं। कभी कभी बच्चों की आवाजें आते हैं कि कोई चीख रहा है उस हवेली में। लोनावला की, आयशा विला के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों का कहना यही है कि वो लोग रात को काफी कुछ उस जगह में, उस हवेली में महसूस किया है। इनफैक्ट कहीं कहीं जगह मैंने ऐसे भी स्टोरी जाना है कि उन लोगों ने कहा है कि ये पूरा फैमिली एक दिन रोल्स रॉयल्स में कहीं पर बाहर घूमने गए थे, तो वहां पर उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट पे आयशा की मौत हो गई और गाड़ी का भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। लेकिन पूरा फैमिली तो मर गई, लेकिन गाड़ी वैसी की वैसी है। तो मुझे लग रहा है कि पूरे घटना में विक्टिम है वो कार, जो टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी पहले जैसा हो जा रहे हैं। हर एक स्टोरी पे रोल्स रॉयल्स का ही मेंशन किया गया है सबसे ज्यादा।
और फैमिली के बारे में अगर कहूँ तो उसकी आत्माएं कहते हैं कि भटकता है उस विला में अभी भी, और लोग अभी भी कहते हैं कुछ ना कुछ प्रेजेंट तो है। तो मैं इस स्टोरी को ज्यादा डिस्कवर नहीं करूंगी क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है यार, ये इतना फेमस है लोनावला की आयशा विला, आप कहीं पर भी जाओगे तो देख लोगे। अब आप लोग मुझे ये कहोगे कि सेम सेम स्टोरी क्यों आप लोग इतना डिस्कवर कर रहे हो, ऑलरेडी हमको पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, पर मुझे ये जरूर पता है कि आप लोगों को रियल स्टोरी नहीं पता है। जो इन्फ्लुएंसर कहते हैं, जो ब्लॉगर्स लोग डिस्कवर करते हैं, वहीं पे आप लोग विश्वास कर लेते हो, पर ये कभी देखने की कोशिश नहीं की क्या ये स्टोरी सही है या नहीं। क्योंकि मैंने जितना भी इंटरनेट पे ढूंढा, जितने भी देखा, इसके बारे में अंदर घुसने की कोशिश की, मुझे एक एक नई चीज बाहर आने लगी। मैं कभी पढ़ती हूँ कि उन लोगों के एक्सीडेंट हो गया, कभी सुनती हूँ कि उन लोगों को किसी ने मार दिया गया है, तो कहीं जगह कहीं सारे, और आयशा विला एक नहीं है, आयशा विला कहीं सारे हैं, ठीक है। लोनावला में एक है, खंडाला में एक है। मुझे असली स्टोरी सच में मैं डिस्कवर नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी कि मैं असली स्टोरी डिस्कवर नहीं कर पाई। इसका जो विटनेस है वो अभी इस दुनिया में जिंदा है ही नहीं, क्योंकि ये 1972 की स्टोरी है भाई। ये 1972 की स्टोरी में जो विटनेस रहा होगा, इस जनरेशन में ऑब्वियसली वो जिंदा नहीं होगा, ठीक है। और उन लोगों का स्टेटमेंट लेके अगर कुछ भी इंटरनेट पे है तो ये 100% गलत है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि एक एक लोग ना एक एक चीजें डिस्कवर करते हैं, अपने तरीके से बना लेते हैं जो ट्रू नहीं है। और अगर मुझे विटनेस मिलता तो शायद मुझे पता चल जाती कि एक्चुअली उस विला में होता क्या है, पर उसके आसपास जो लोग हैं उसका क्या क्रिएटिविटी वो मुझे पता चला है। मुझे मेरे एक लड़की के साथ बात हुई है जो लोनावला के पास में ही रहते हैं। उस लड़की का एक दिन बर्थडे था, तो बर्थडे में वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे, ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उस विला में जाएंगे क्योंकि वो बरसों से रह रहे हैं विला के पास। इतना कुछ महसूस उसको नहीं हुआ जो बाकी और को हुआ है, तो उसने सोचा कि चलो चलते हैं, क्या ही होगा, घर के पास भी है, चलते हैं। तो वो लोग सब फ्रेंड मिलके गए, वहां पर फोटो खींचा, रोल्स रॉयस में जाके बैठा। गेट जो है ना वो बहुत छोटा गेट है, आप इसके ऊपर से टपका के अंदर जा सकते हो। तो उन लोगों ने जो फोटो खींची उसके पीछे देख रहा है कि कोई खड़ा हुआ है, कोई लड़की खड़ा हुआ है। तो वो लोग घबरा गए पूरा, तो बाहर निकल आए। बाहर निकल आने के बाद उनको ऐसा फील हो रहा है, उसके साथ एक लड़का था, उस लड़का को फील हो रहा है कि कोई उसे अंदर जाने के लिए बुला रहा है, कोई लड़की बुला रहा है। तो वो लोग समझ गए थे कि यहाँ रहना सेफ नहीं होगा, तो वो लोग तुरंत वापस आ गए। वापस जब घर में आए तो एक भी फोटो उन लोगों के फोन पे नहीं थे। ये लिटरली शॉकिंग वाला है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग पूरे घबरा गए थे, इनफैक्ट एक भी फोटो नहीं थी। और वो जो लड़का था वो भी काफी डर चुके थे। और लड़की को तो पता ही है कि ये हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन इस तरीके की कोई एक्टिविटी होगा उन लोगों के साथ, ये सच में उन लोगों को पता नहीं था। तो ऐसे ऐसे घटनाएं होने लगी है। तो मैं बस यही कहने आई थी कि ये जो आयशा विला है, रोल्स रॉयस है, ये हॉन्टेड तो है, पर इसकी बैक स्टोरी काफी लोगों को नहीं पता। और काफी लोग ऐसे डिस्कवर कर रहे हैं कि इनका मर्डर हुआ था तो उसका आत्मा भटक रहा है, इनका एक्सीडेंट हुआ था तो उसका आत्मा भटक रहा है, और जो रोल्स रॉयस टुकड़े टुकड़े हो गए थे वो फिर से वापस आ गए हैं, अपने नए जैसा हो गए हैं। तो वो आयशा विला लोनावला की और वो कार वही रह गए। उसको ना इन्वेस्टिगेट किया, उन लोगों को किसने मारा, किसी को कुछ खबर नहीं पड़ा। पूरा मतलब साफ हो गए एक दिन में। और उसका क्या फैमिली मेंबर्स है, कोई और है या नहीं, वो भी किसी को नहीं पता। वो जैसा है वैसा ही है, वो कार भी वहां पर है, वो विला भी वहां पर है। बस इन्फ्लुएंसर्स को एक मौका कर दिया है एक वीडियो बनाने की, वही है। तो मैं उस आयशा विला के बारे में, काफी लोग कह रहे थे कि ये आयशा विला का क्या स्टोरी है, तो मैं बस इसलिए आई हूँ कि आयशा विला का रियल स्टोरी किसी को नहीं पता। और अगर पता होगा तो, अगर आप लोगों को पता है तो ऑब्वियसली मुझसे शेयर कर सकते हैं ईमेल में, या फिर कमेंट में भी आप लोग शेयर कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। पर आप जो भी स्टेटमेंट देंगे मैं 100% कह सकूंगी कि ये रॉन्ग है, क्योंकि ब्रिटिश एरा के ज़माने की कोई विटनेस ना होने की वजह से सही स्टोरी किसी को ही नहीं पता होगा, ये मुझे साफ साफ पता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को पता है इसका स्टोरी, इसका बैक स्टोरी, सो प्लीज कमेंट मी एंड थैंक यू।